अगर बाबा आसमान में उड़ पाते इन चिड़ियों जैसे तो कितना मजा आता ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चिड़ै जब आसमान में उड़ती है बेटा तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पंख सलामत रहेगा कि नहीं। का है कि इधर भी बना रहता है कि कोई चील आके चोंच न मार दे। जग्गू तू जा अपना कुर्सी गाड़ी ले आ, बाबा को नहीं दिखाएगी? हाँ, हम अभी लाते हैं। जा। कहाँ रे हरीश? का तू अपने और अपने चित्ता का इतिहास भूल गया का? रे भूल गए का? फिर कमर टूटा पड़ा है, लाचार पड़ा है, फिर भी बुद्धि नहीं आई। अरे कब तक समझाएगा तू? जग्गू को कब तक समझाएगा? समझाऊंगा समझाऊं। कचौड़ी तो कहाँ चली गई थी? हमको ना डर से बहुत डर लगता है। कचौड़ी चल, इसे अंदर लेकर जाना है। लेकिन ये इतना ऊंचा है, हम कैसे लेकर जाएंगे इसको? कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा कचौड़ी। हरीश कुछ सोच बेटा, कोई उपाय लगा, बुद्धि लगा। देख तू हमारे भाई का बेटा है, इसलिए तुम्हारी बेटी अभी तक सलामत है। काहे कि उसने चिट्टा बनने से मना किया, फिर शिकार करने से, फिर मांस खाने से मना किया। हम कुछ नहीं बोले। काहे कि हमको उसमें ऊन दिखता है जो तुम में हुआ करता था। हमरे बाद चित्ता समुदाय का मुखिया बनने का गुण, पर तू तेरी छोकरी गीता के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा बेटी वो स्कूल और शिक्षा के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लेगी। पूरा चित्ता बस्ती को बगावत में डालना चाहती है, उससे बगावत करना चाहती है। नहीं तथा वो बच्ची अभी तथा ई सोच के चुप रहे, बच्चा समझ के गोद का ले लिए, तू तो हमरे मुंह का बाल उखाड़ने लगे। रेहू जो चाहेगी वही करेगी का? जय राम जी के। कचौड़ी लगा धक्का। तुम्हारे बाप को हम वचन दिए थे, हमारा भाई है ना शंकर, उसको हम वचन दिए थे कि उसके परिवार का कौनों कीमत पे रक्षा करेंगे, पर बस्ती की बर्बादी की कीमत पे नहीं। अभी हम तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हें समझाने आए हैं। जग्गू को काबू में रख और उसे चित्ता बना, सरकार का वही जंगल का कायदा कानून समझा, नहीं तो मैं दत्ता से दुर्जन बनने में तेरी नहीं लगेगी। अच्छे से जानता है तू। हम समझाएंगे जग्गू को,
बच्ची उसके साथ कुछ मत करना दत्ता। उसको स्कूल का और शिक्षा का पाठ पढ़ाई है ना, उल्टा उसके दिमाग में वो निकलवा देगी दत्ता। कुछ मत करना दत्ता। वो मम्मा से हम मिलेंगे दत्ता, हम मिलेंगे उसकी मम्मा से दत्ता, मिलेंगे उसकी मम्मा से दत्ता। बाबा तुम सबसे अच्छे हो, तुम मम्मा से मिलोगे? तुम कितने अच्छे हो बाबा, तुमने दादा को भी मना लिया। दादा आप भी बहुत अच्छे हैं कि आपने बाबा की बात मान ली। जय राम जी की। बाबा अब मम्मा तुमको शिक्षा के बारे में सब समझा देगी, तब तुमको पता चलेगा कि शिक्षा इतना जरूरी काय है। सोना जल्दी से बाल बनवा लो, नहीं तो आज फिर तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। गीता, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सपना पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि एक माँ का फर्ज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? ऐसे हो कि सपना की परवरिश। सपना अंदर जाओ। अमोल, जय हिंद, बताइए। जल्दी आ जाइए मम्मा। बाबा पता है मम्मा को रोज इतना देर नहीं होता है। इस वर्ष देखता है ना, वो पेड़ तक आते ही है कि मम्मा की गाड़ी आ जाती है। पता नहीं आज का हुआ। अच्छा दम धर तनी देर जग्गू, मम्मा आ जाएगी। हमें भी बहुत इंतजार है तेरी वो मम्मा का। जल्दी आ जाइए मम्मा, बहुत मुश्किल से बाबा को यहाँ तक लेकर आए हैं। जग्गू आजा बेटा, हम तुम्हारे बाबा हैं कि तू हमारी अम्मा? हाँ? अच्छा एक बात बता, तू मम्मा अपनी बेटी को रोज स्कूल लेके जाती है? हाँ बाबा, हर रोज। तभी तो उन्हें शिक्षा के बारे में इतना सब बताया कि शिक्षा कितना जरूरी है। तभी तो वो हमको स्कूल जाने के लिए इतना जोर दे रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो स्कूल बंद हो? बाबा ये देखो, ये बड़का गाड़ी में ना सारा बच्चा स्कूल जाता है बैठकर। इसका मतलब आज स्कूल बंद नहीं है, खुला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मम्मा की बेटी स्कूल ना जा रही हो आज? चल जग्गू बस्ती चलते हैं, चल आजा बेटा। बाबा वो देखो, मम्मा की गाड़ी, मतलब मम्मा आ रही है।
जग्गू, सड़क पे मत दौड़ बेटा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो हमें को कौन समझाएगा शिक्षा के बारे में? सड़क पे मत दौड़ बेटा। हे राम जी, जग्गू की रक्षा करना। जग्गू! पापा, नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने आओगे ना, तो मैं आपकी पुलिस वाली कार में आऊंगी। ओके बॉस, आप तो पापा की प्रिंसेस है और आपकी हर विश मेरा कमांड है और आपकी हर कमांड का पालन होगा। ओके? ओके। वैसे पापा, आज मम्मा मुझे स्कूल ड्रॉप करने क्यों नहीं आई? ठीक है, जय हिंद। आज सपना को आप स्कूल ड्रॉप कर देंगे? मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में कोर्ट जल्दी पहुंचना है। क्यों? सपना को स्कूल छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरी बेटी तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है? अमूल, सपना मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और अगर सपना मेरी प्रायोरिटी नहीं होती तो यहाँ सोल्यूशन के लिए तुम्हारे पास नहीं आती। एक ही दिन की बात है। अगर आज सपना को स्कूल आप ड्रॉप करेंगे तो सपना को बहुत खुशी होगी। और फिर मदर और फादर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चे के लिए। बोलो ना पापा। बेटा वो इसलिए क्योंकि आज आपकी मम्मी कुछ ज्यादा ही बिजी थी, लेकिन अच्छा हुआ ना, इसी बहाने पापा को अपने प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया, है कि नहीं? यस पापा। यस। हैप्पी? हैप्पी। जग्गू! रुक जा बेटा, मत दौड़ सड़क पर बेटा। रुक जा बेटा, तुझे तेरे पापा की कसम। जग्गू, ये तू क्या कर रही थी बेटा? ऐसे सड़क पर काहे भाग रही थी? तुझे कुछ हो जाता तो। बाबा, मम्मा काहे नहीं रुकी? बाबा, अब तो बुको, मौसी को, पूरी बस्ती को कौन समझाएगा कि शिक्षा कितना जरूरी है? अब बस्ती को इज्जत कौन दिलवाएगा? सब चिता चिता कहकर हमरा रामफल छीनकर फेंक देंगे। सब हमसे घिनाएंगे, कोई हमसे बात नहीं करेगा, हम पर हंसेंगे, बुरा बुरा बोलेंगे, हमसे दूर भागेंगे। ना हमको शिक्षा मिलेगी, ना रुपल्ली, फिर अपनी इलाज कैसे होगा? मैं चाहती थी अपनी बस्ती में जागृति लाऊं। सालों से लोग जिस झूठे कलंक को ढो रहे हैं, उसकी सच्चाई से उसे धो डालूं। तुम चिंता मत करो गीता, हम अपने होने वाले बच्चे को बहुत ही शानदार परवरिश करेंगे कि वो हमारे समुदाय के माथे पे ये अपराधी का जो कलंक है ना, उसे मिटा दे और यहाँ जागृति लाए। मम्मा आपको समझाने के लिए काहे नहीं रुकी बाबा? अब हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। हमको कोनो मम्मा की जरूरत नहीं है समझने के लिए। हम जानते हैं ये हमारी जग्गू कहाँ चाहती है। हम अनपढ़ हैं, बाकी अपनी जग्गू की चाहत उसकी आंखों में पढ़ सकते हैं।
शिक्षा का जुनून हमारे यहाँ कलेजे में महसूस कर सकते हैं। और बेटा ये सब जानने समझने के लिए ना किसी मम्मा के चश्मा की जरूरत नहीं है तेरे बाबा को। तेरा बाबा तेरे साथ है, तेरे साथ चलेगा। तुझे स्कूल जाना है ना? हाँ, स्कूल जाना है ना, शिक्षा लेनी है ना, तेरा बाबा तेरे साथ चलेगा, चलेगा तेरा बाबा तेरे साथ। भैया ये स्कूल में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल साहब से मिलकर एडमिशन लेना पड़ता है। प्रिंसिपल एडमिशन मतलब दाखिला, लेकिन दाखिला लेना किसको है? हमारी बिटिया को। चल बेटा। अंदर कहाँ जा रहे हो? तो क्या हुआ भैया? हमको ना प्रिंसिपल काका से मिलना है, यहाँ पढ़ना है। यहाँ बड़का लोग के बच्चा पढ़ते हैं और तुम लोग देखने में तो चित्ता लग रहे हो। हाँ, हम है चित्ता, बाकी चित्ता पढ़ नहीं सकते का? सब कुत्ता काशी जाएगा तो यहाँ पत्तल कौन चाटेगा? काका, अगर आप हमको यहाँ से भगा देंगे तो हम स्कूल कैसे जाएंगे, शिक्षा कैसे पाएंगे? अरे प्रिंसिपल साहब आ गए, चलो हटो 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 हटो, हमारी नौकरी निकल। अरे हटो, प्रिंसिपल साहब गाड़ी, रुको रुको, अरे रुक, अरे गिर जाएंगे बाबा, उन्हें ऐसे धकेल रहा है। चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये आदमी अपनी बेटी का दाखिला करवाने के लिए स्कूल आया है। हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ये धक्का मुक्की पे उतर आया है। नहीं, हमने नहीं की मारा पीटी। आप झूठ का ही बोल रहे? झूठ बोलना गलत बात होता है ना? प्रिंसिपल काका, आप जैसे ही आए ना, ये काका ना हमको धक्का मार दिए और हम गिर गए। कहाँ से आए हो तुम लोग? चित्ता बस्ती से। साहब इसीलिए ही इनको दोनों को भगा रहे थे, और मुझे लगता है साहब बाप बेटी क्रिमिनल है। चित्ता लोग यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। सर हम जानते हैं कि हम चित्ता लोग हैं। हमारा स्कूल का जंगल से बाहर की दुनिया, इस समाज, यहाँ पर हमारा कोई पूछ नहीं है, कोई इज्जत और हैसियत भी नहीं है। हम जानते हैं साहब, हमारी बेटी इस सच्चाई को बदलने की कोशिश करना चाहती है, हमें सम्मान दिलाना चाहती है साहब। एक मौका दे दीजिए साहब हमारी बिटिया को इसका भविष्य सुधारने का, ताकि का भविष्य हमारी वर्तमान जैसा ना हो। हमारी बेटी को अपने स्कूल में दाखिला दे दीजिए साहब, 100 शिक्षा लेने का मौका दे दीजिए साहब। देखो यहाँ पर दाखिला ऐसे नहीं होता, यहाँ पर दाखिले के लिए पैसों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास है पैसा या स्कूल के लिए? नहीं है ना, तो फिर तुम्हें यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। लेकिन प्रिंसिपल काका, मम्मा ने तो कहा था शिक्षा मिलेगा तभी पैसे मिलेंगे। अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब अगर आज पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगा, और कल शिक्षा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, और उसके बाद परसों अगर पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगा। ऐसे तो हम पूरी जिंदगी चक्की जैसे गोल गोल ही घूमते रह जाएंगे। मम्मा कहती है शिक्षा में अच्छा बनाता है, और अच्छा बनने के लिए काहे पैसा देना पड़ता है। देखो, अगर मैं तुम्हारी फीस मतलब तुम्हारे पैसे माफ भी कर दूं ना, तो दूसरे लोग अपने बच्चों को तुम्हारे साथ पढ़ाने से मना कर देंगे, क्योंकि तुम चित्ता हो। पर प्रिंसिपल काका, मम्मा कहती है शिक्षा पाने से हमें इज्जत मिलती है, लेकिन अगर साथ में नहीं पढ़ेंगे तो इज्जत कैसे मिलेगी आज? और अगर इज्जत नहीं मिलेंगी तो कल साथ में कैसे पढ़ेंगे? और परसों? रुको रुको रुको,
ये तुम्हारे कल आज और परसों के चक्कर में ना मेरा दिमाग घूम गया है। तुम्हें स्कूल में दाखला चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें दाखला मिल जाएगा। तुम दोनों कल आना, और जब कल तुम आओगे ना तो वो है ना हमारे सरकार कालीकांत ठाकुर जी, उनसे स्कूल में दाखले के लिए इजाजत की चिट्ठी लेकर आना। ठीक है, हम तुम्हें दाखला देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल काका। ओके ओके, ठीक है। बाबा, दादा तो कहते कि सरकार हमारे माई बाप है, भाग्य विधाता है। वो तो चिट्ठी दे देंगे ना, वो हमारा भला ही चाहेंगे।